ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डे वन में हम वीक है हमारा, जिसमें हमने कहा कि हम इंट्रोडक्शन टू मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स देखेंगे और उसके बाद यूएमएस यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब पहला हमारा काम है कि हम समझें कि चीज़ क्या है जो हम कोर्स में सीखने जा रहे हैं। देखिए, हम दो चीज़ों को फोकस करेंगे। एक मैं जो सिखाऊंगा इस कोर्स में वो है एंड्रॉयड डेवलपमेंट। व्हाट इज़ एंड्रॉयड? पहला सवाल ये है, एंड्रॉयड है क्या? एंड्रॉयड हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूँ समझ लें कि जब हम मशीन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर या कोई भी मशीन, तो वो काम करता है ज़ीरोज़ और वन पे। ज़ीरोज़ और वन को समझता है, उसके ऊपर जो इंग्लिश उर्दू मेल वीडियो ये नहीं समझता। हमें उसको ये चीज़ ट्रांसलेट करके देनी पड़ती है, और ट्रांसलेशन के लिए हम क्या करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक कहलाता है यूटिलिटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरे कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो पहला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है मशीन पे, उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और उसके ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो सारे के सारे आपके कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें, ये व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसी तरह से मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर एंड्रॉयड आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम कहते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके ऊपर एप्स चलती हैं। तो हम जब बनाएंगे एप्स, तो मोबाइल ऐप्स के अंदर हम ये करते हैं कि उसके अंदर बताते हैं कि ये मोबाइल ऐप किसके ऊपर चलेंगी, एंड्रॉयड के ऊपर चलेंगी। सो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उसके ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब ये समझ ले मिडलवेयर है जो हैंडशेकिंग करवाएगी आपकी हार्डवेयर और मोबाइल ऐप के दरमियान। हैंडशेकिंग करवाने के लिए ज़रूरी है कि वो समझ सके कि मोबाइल ऐप जो टारगेट कह रही है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास मैं आसान तरीके से समझाऊँ, जब हम फ़ोन डायलर डायल करते हैं, तो जब हम डायल करते हैं तो वो मोबाइल ऐप है। वो डायलर बोलेगा एंड्रॉयड को कि बंदा कॉल करना चाह रहा है, और कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिग्नल्स सेंड करने पड़ते हैं। सिग्नल्स जनरेट होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और सिग्नल्स क्या है, वो सिग्नल्स आते हैं ज़ीरोज़ और वन में। तो वो ज़ीरोज़ और वन ऑपरेटिंग सिस्टम सिग्नल जनरेट करेगा। आपकी मोबाइल ऐप डायलर जनरेट नहीं कर रहा, कौन जनरेट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके लिए कम्युनिकेशन करने के लिए मोबाइल ऐप की सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तब वो उससे काम ले सकेगा, तब वो उससे काम नहीं ले सकेगा। इस सिंक्रोनाइजेशन को हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी, दैट्स कॉल्ड कंपैटिबल। अगर ऐप कंपैटिबल होगी उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो चलेगी, अदरवाइज आपके पास ऐप इंस्टॉल भी कर ले तो बंद हो जाती है, चलती नहीं है या मल फंक्शनिंग करती है। तो यहाँ पे हमें एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म सीखना है। अब आते हैं टूवर्ड्स, जब हम एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म सीखेंगे तो उसमें हमारे पास जो एंड्रॉयड है, सिस्टम्स जो होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है ओपन सिस्टम, दूसरा कहलाता है हमारा वी कैन से ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, ओपन सोर्स में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होंगे उनमें जो मेन कंपोनेंट है, हमें डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोप्राइटरी सिस्टम नहीं चाहिए होता है, ठीक है, प्रोप्राइटरी सिस्टम नहीं चाहिए होता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको यूज़ कर रहे होते हैं कि हमें कॉल्स करनी है जब, और कॉल के लिए हम क्या करेंगे, उनको शो करेंगे आपके पास के यू कैन डेवलप योर ओन सिस्टम, यू डज नॉट नीड टू बाय समथिंग कोडिंग के लिए। जैसे हमारे पास लिनक्स ओपन सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज़ प्रोप्राइटरी सिस्टम है। विंडोज़ खरीदने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है ओरिजिनल, अदरवाइज कॉपीराइट लेते हैं, आप की लगाते हैं या उसका की आप क्या करते हैं, उसकी जनरेट करते हैं की किसी तरीके से। सो ये हम यूज़ करते हैं, लेकिन लिनक्स के ऊपर कोई की लगाने की जरूरत नहीं है, लिनक्स ओपन सोर्स है। तो एंड्रॉयड क्या है, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स सिस्टम है। तो हम डेफिनेशन अगर हम जाएँ, व्हाट इज द एंड्रॉयड डेफिनेशन, सिंपल वर्ड में डेफिनेशन है, एंड्रॉयड इज एन ओपन सोर्स मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय द गूगल। किसने बनाया ये, गूगल। अच्छा, हम ब्रीफली लेंगे, इसमें डिबेट में नहीं पड़ेंगे कि जी गूगल ने नहीं बनाया था, किसी और ने बनाया था, क्योंकि पहले किसी और इन्वेंटर्स ने बनाया था और फिर बाद में उनका फंड जो है वो शॉर्ट पड़ गया था, तो फिर उन्होंने वो आइडिया पिच करके सेल कर दिया था गूगल को, और अब गूगल इसको ऑन करता है।
तो हम इसको कहेंगे ओनर क्या है हमारे पास, गूगल। सो प्राइमरी फॉर टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस फॉर स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। इनिशियली ये बनाया गया टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए, जब टच फोन आया आपका, टच स्क्रीन आई, उसके बाद इसका ज़्यादा बूम आया। टूल्स हमारे पास कौन से यूज़ करेंगे हम इसको बनाने के लिए, एंड्रॉयड स्टूडियो। आपने सबने ओपन कर लिया एंड्रॉयड स्टूडियो, ये वो टूल है या वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम मोबाइल ऐप्स बनाएंगे, जो हमें हेल्प करेगा मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए। एंड्रॉयड स्टूडियो इज़ एन ऑफिशियल IDE। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। वो सॉफ्टवेयर जो आपको ये काम करने को फैसिलिटेट करता है फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट विद द सपोर्ट फॉर जावा, कॉटलिन एंड C++। ये हमारे पास मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में हमें सपोर्ट करता है कि हम मोबाइल ऐप बना सकते हैं। कौन सी फेमस लैंग्वेज कौन सी है, जावा। इनिशियली शुरू में हमारे मोबाइल ऐप बनती थी वो जावा में बनती थी, लेकिन अभी जैसे गूगल ने एक नई लैंग्वेज लॉन्च की है जो कि डिज़ाइन की गई है मोबाइल ऐप के लिए स्पेसिफिकली, वो है कॉटलिन। अभी एडवांस जो ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहे हैं, मोबाइल ऐप बन रहे हैं, वो किस पे बन रही है, कॉटलिन पे। तो हम भी कॉटलिन ही सीखेंगे इस कोर्स में। जावा के बाद आती है कॉटलिन, अब जावा डेप्रिकेटेड हो रही है और कॉटलिन आ रही है, तो अब हमारे पास कॉटलिन को हम एम्फसाइज करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आ रही है प्रोज एंड कॉन्स। क्यों यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड, लार्जर मार्केट शेयर। ज़्यादातर मोबाइल कंपनी जो है या मोबाइल बनाने वाले वो कौन सी सपोर्ट देते हैं, एंड्रॉयड की, क्योंकि क्या है, ओपन सोर्स है। और ज़्यादातर मोबाइल यूज़र भी कौन होते हैं, एंड्रॉयड के होते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास आईफोन है, ठीक है, आईफोन होगा तो आईफोन के लिए हमें फिर iOS चाहिए होता है, तो वो भी नीचे दिया गया है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किसके लिए, एप्पल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द आईफोन, आईपैड, आईपॉड टच डिवाइसेस। इसके फायदे क्या हैं, इसको जो टूल यूज करते हैं इसको लिखने के लिए कोड, वो है Xcode। इज एन ऑफिशियल IDE फॉर द iOS डेवलपमेंट विद द सपोर्ट ऑफ स्विफ्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं स्विफ्ट, और दूसरी हमारे पास है ऑब्जेक्टिव C। प्रोज इसके क्या है, बेटर सिक्योरिटी फॉर स्टेबल इकोसिस्टम, कंसिस्टेंट फॉर द परफॉर्मेंस अक्रॉस द डिवाइसेस। iOS कौन यूज करते हैं, आईफोन कौन यूज करते हैं, जो लोग सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव डिवाइसेस को अफोर्ड कर सकें, जो महंगे फ़ोन अफोर्ड कर सकें। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे जो महंगे फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं वो क्या लेते हैं, आईफोन लेते हैं। और बड़ी जो लार्ज पॉपुलेशन है वो क्या लेती है, एंड्रॉयड लेती है। तो जो बड़ी मार्केट होगी, ज़्यादा क्लाइंट होंगे, तो वहाँ पे भी आपको क्या होगा, ज़्यादा ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं। तो पहले ही दिन से सोचें कि आपको ज़्यादा मार्केट बड़ी होगी तो वहाँ पे ज़्यादा खपत होगी, छोटी मार्केट होगी तो वहाँ पे खपत कम होगी। लेकिन अगेन यहाँ पे मैं आपको शुरू में जो हमारे इनिशियल स्टार्टअप में जितने भी लेक्चर चलेंगे, मैं आपको हर कोड का तकरीबन ये बताऊंगा कि एंड्रॉयड में ऐसे लिखते हैं, iOS में कैसे लिखते हैं, ताकि एक आइडिया हो आपको कि डिफरेंस क्या है, राइटिंग स्टाइल। बाकी चीज़ सेम ही बनती है, लेकिन वो एंड्रॉयड के लिए बनेगी और ये iOS के लिए बनेगी। अगर आपने एंड्रॉयड अच्छी सी सीख ली तो iOS भी आपको आसानी से आ जाएगी, और अगर आपने iOS अच्छी से सीख ली एंड्रॉयड आ जाएगी। लेकिन लर्निंग टुवर्ड्स इजीनेस क्या है, एंड्रॉयड है और इसकी मार्केट भी ज़्यादा है। अब मैं दूसरा पॉइंट बताता हूँ इम्पॉर्टेंट, iOS क्यों नहीं सिखा रहा मैं, ठीक है। उसके लिए पहले तो एक बात ये कि आपके पास एप्पल के कंप्यूटर होने चाहिए, ठीक है, फिर आपके पास आईफोन होना चाहिए, और तीसरी वजह यह है कि उसका जो मार्केट है वो क्या है, स्मॉल है। और चौथी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो ऐप लेने वाले लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं बेटर सिक्योरिटी हो, मोर स्टेबल हो, यानी एडवांस लेवल की ऐप होगी, बेसिक लेवल की ऐप इस्तेमाल नहीं करते। तो जैसे हम इनिशियल स्टार्टिंग में क्या बनाएंगे, बेसिक लेवल की ऐप बनाएंगे, तो वो हमारी ऐप किसी काम की नहीं होंगी। लेकिन अगर हम एंड्रॉयड में बनाएंगे तो वो हमारे काम की होंगे और उनको हम सेल कर सकते हैं। शिकारपुरी अचार के लिए शिकारपुरी अचार की ऐप बनाएंगे, ठीक है जी। हम लासानी के लिए मोबाइल ऐप बनाएंगे, हम MZ के लिए मोबाइल ऐप बनाएंगे, ठीक है जी। सिंदरी के लिए मोबाइल ऐप बनाएंगे, आप मोबाइल ऐप से ऑर्डर करें। अभी तो क्या करते हैं, फेसबुक से करते हैं, कॉल करते हैं, मोबाइल ऐप से ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर तैयार हो 15 मिनट बता रहा हो आपको, ऑर्डर इज़ रेडी, ठीक है, चॉइसेस चेंज, ये सारे ऑप्शन आप उसमें डाल सकते हैं। सो यू कैन यूज़ दैट मार्केट क्लियरली। अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स डिफरेंस क्या है दोनों में। अब तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंस तो इधर ही बता दिया, लेकिन की
वर्ड्स के अंदर भी हम डिफरेंस देते हैं। की डिफरेंस बिटवीन एंड्रॉयड एंड iOS इज नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड्रॉयड क्या यूज़ करता है? जावा एंड कॉटलिन। iOS क्या यूज़ करता है? स्विफ्ट एंड ऑब्जेक्टिव सी। दूसरा है ऐप स्टोर, ऐप स्टोर एंड डेवलपमेंट। एंड्रॉयड यूज़ करता है गूगल प्ले स्टोर। यू नो दैट कि गूगल ने बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर की हुई है। बहुत सारे लोग यहाँ क्या यूज़ करते हैं? गूगल यूज़ करते हैं। तो ये गूगल प्ले स्टोर यूज़ करते हैं, विच आर मोर रिलैक्स सबमिशन प्रोसेस, जिसमें आसानी से आप सबमिट करा सकते हैं। मेरे ख्याल शुरू में गूगल $25 लेता है आपका पहली ऐप सबमिट करवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है, इट्स चीप। बट विद रिस्पेक्ट टू iOS लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस सपोर्ट करती हैं और रिजल्टिंग इन द ईजियर ऑप्टिमाइजेशन। फ़ायदा भी है, ईजियरली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं आप अपनी मार्केट को। अगर आपने टारगेटेड किसी कंपनी को टारगेट करना है या ख़ास तौर के यूज़र को करना है तो फिर आप वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। iOS के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? ऐप स्टोर। जैसे गूगल प्ले स्टोर है ना, आप मोबाइल ऐप कहाँ इंस्टॉल करते हैं? गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप सबमिट करवाएंगे और वहाँ से लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। अगर आप iOS वाली ऐप बनाएंगे तो उसको ऐप स्टोर पे करेंगे, जो कि स्ट्रिक्टर है गाइडलाइन फॉर ऐप सबमिशन। ऐप सबमिशन का थोड़ा प्रोसेस में मुश्किल है। डिवाइस फ्रेगमेंटेशन, एंड्रॉइड मल्टीपल डिवाइस विद द वेरिंग साइज, स्क्रीन रेजोल्यूशन एंड हार्डवेयर मल्टीपल। मोबाइल देखिए आप, टच मोबाइल आपके जो आते हैं छोटे भी हैं, सैमसंग वाले मोबाइल, बड़े भी आते हैं, बड़ी स्क्रीन, उससे बड़ी स्क्रीन, टैबलेट, ठीक है। उसके अलावा क्या है? आपकी गाड़ी का जो मीडिया प्लेयर है वो क्या है? वो भी मोबाइल डिवाइसेस है, उसमें भी क्या चल रहा होता है? एंड्रॉयड चल रहा होता है। एंड्रॉयड पे ऐसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और बहुत सारी, टैबलेट हो गया, iOS हो गया, गाड़ी की स्क्रीन हो गई। अभी जो नई डिवाइसेस आ रही हैं, स्मार्ट डिजिटल रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, जिसके ऊपर स्क्रीन होगी, टच स्क्रीन के साथ आपका मोबाइल ऐप के साथ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड स्क्रीन आ रही है। और ग्रेजुअली अब स्मार्ट डोर आ रहे हैं। स्मार्ट डोर पे सॉफ्टवेयर लगा होता है टच स्क्रीन वाला, जिस पे आप लॉक लगाते हैं या आवाज़ से बोलते हैं ओपन द डोर तो डोर खुल जाता है। गला खराब हो जाए तो ओपन द डोर नहीं खुलेगा, सही है। या आपको सिक्योरिटी की बोलते हैं। तो देयर आर डिफरेंट ऑटोमेटिक डिवाइसेस। अब आगे ग्रेजुअली अगर मैं थोड़ा सा IoT की तरफ जाऊँ तो आपके स्मार्ट वो आ रहे हैं, बोर्ड आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड, जिसमें आप बोलते हैं वॉइस से स्विच ऑफ द लाइट, लाइट ऑफ हो जाती है, टर्न ऑन द AC ऑफ ऑन हो जाता है। तो वॉइस को NLP लगा के वो कन्वर्ट करते हैं और फिर इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करते हैं। तो वो ऐप्स डिज़ाइन करने के लिए डेफिनेटली यू नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लिमिटेड मार्केट है, बड़ी मार्केट है इसकी, ठीक है, उसको सीखें उस लिहाज से। अब आते हैं हम स्टेप्स, की स्टेप्स ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप है स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, दूसरा है एनालिसिस एंड प्लानिंग। सो हमारे पास 7 स्टेप्स हैं, उन स्टेप से गुजरते हैं। पहले आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं और वह स्ट्रैटेजी बताती है कि किस तरह से आप सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, आप क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी कहलाती है। एनालिसिस एंड प्लानिंग, पहले एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए इस मोबाइल में एप्लीकेशन, और प्लानिंग के अंदर बताते हैं किस तरह से बनाएंगे, पहला कौन सा बनाएंगे, फिर कौन सा बनाएंगे, फिर कौन सा बनाएंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पहले मैं लॉग आउट पेज बनाऊंगा, साइन आउट, बाद में साइन इन बनाऊंगा। देयर इज ए प्रोसेस, ठीक है जी। पहले आप डेटा एडिशन का फॉर्म बनाएंगे, फिर डिलीशन का फॉर्म बनाएंगे। तो ऐसा नहीं कि पहले डिलीशन बनाए फिर एडिशन बनाए। देयर इज सम प्लानिंग एनालिसिस। Another component is UI UX design. UI stand for user interface. UX is design used for user experience. UI and UX, user interaction and user experience. यूज़र का एक्सपीरियंस होता है। अगर आप मिसाल के तौर पे आप एक ऐप डिज़ाइन करते हैं, लोग किस तरह से उस ऐप को यूज़ करते हैं, उसी तरह की ऐप बनानी है। आप ऐसा नहीं कि मैं तो एक नया प्रोसेस बनाऊंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे फाइल मेन्यू कहाँ होता है? फाइल मेन्यू MS वर्ड पे कहाँ होगा? लेफ्ट साइड पे। पावर पॉइंट में लेफ्ट साइड पे। अगर आप कोई ऐप बनाए उसका राइट साइड पे कर दें फाइल मेन्यू, तो क्या होगा? UI डाउन, UX डाउन हो जाएगा। यूजर का जो एक्सपीरियंस है कि वो बटन को कहाँ ढूंढ रहा होता है, लेफ्ट पे, और वहां पे नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? राइट पे। डोर कहाँ होता है रूम का ओपन? रूम का दरवाजा कहाँ खुलता है? अंदर की, कमरे के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ खुलता है।
अगर आप चेंज कर दें, उसको बाहर की तरफ खोलने लगाएं, तो नया जो यूज़र होगा वो क्या करेगा, दरवाजे को धक्का दे रहा होगा अंदर की तरफ, तोड़ देगा, क्योंकि उसका क्या एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस उसने लर्न किया है कि किस तरफ ओपन होना चाहिए। आपने चेंज कर दिया, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट एन इनोवेशन। यूज़र एक्सपीरियंस को यूज़ करेंगे ताकि यूज़र की लर्नेबिलिटी अच्छी हो, यूज़र जल्दी से लर्न कर जाए, चीज़ को सीख जाए, तो सीखेगा जल्दी तो यूज़र ज़्यादा अच्छे जल्दी ज़्यादा यूज़र बनेंगे, ज़्यादा यूज़र बनेंगे, आपकी प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी होगी, एंड यूजेबिलिटी होगी तो यू हैव गेट ए हाई प्राइस। ऐसे ही है ना। जैसे मैं मिसाल से समझाता हूँ आपको, आपने कीमे का हलवा खाया है? कीमे का हलवा, कीमे की खीर नहीं, क्यों नहीं? यूजर एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप बना भी देंगे लोग नहीं खाएंगे, पता नहीं कैसे निकले, अंदर जाके पेट में क्या करेगी, यूजर एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन गाजर का हलवा है, यूजर एक्सपीरियंस है, लोगों को पता है बनता है, अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, खाते हैं। लेकिन गाजर की खीर, गाजर और कीमा मिला दें, खीर बनाए अच्छी सी, नहीं बनी, टेस्ट कर सकते हैं डिवाइस, तो यूज़र एक्सपीरियंस डाउन है। ठीक है जी। दूसरा मैंने दरवाजे की एग्जांपल दी, यूज़र इंटरेक्शन, आप किस तरह से चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हो। ठीक है, एक डिवाइस लेके आते हो, आपको पता ही नहीं है कि बटन कहाँ से है, बटन ही नहीं मिल रहा हो, घूम रहे हो, बटन कहाँ है, तो क्या हुआ, यूज़र का एक्सपीरियंस, इंटरेक्शन कंप्रोमाइज़ होगी। देन आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन करेंगे कि यूज़र का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, फिर आप जाके बनाएंगे ऐप डेवलपमेंट करेंगे। अब आप कोडिंग कर रहे होंगे, आपने पहले सोच लिया बनाना कैसे है, कैसी इंट्रैक्शन होनी चाहिए, नेविगेशन कैसी होनी चाहिए, यूज़र नेविगेट करेगा तो किस तरह से स्क्रीन के अंदर ट्रांजिशंस होनी चाहिए, एक स्क्रीन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कैसे आएंगी। पहला डिज़ाइन करना है, पहले सोचो समझो। जैसे हम कहते हैं ना, कोई आपने घर बनाना हो तो पहले क्या बनाते हैं, नक्शा, ऐसे ही ना, यहाँ वॉशरूम बनाएंगे, यहाँ किचन बनाएंगे, ऐसा तो नहीं किचन और वॉशरूम बराबर बराबर बना दें, आमने सामने करते हैं, बल्कि नहीं बनाते ना। ठीक है, या ऐसा हो कि किचन से गुजर के बंदा वॉशरूम में जा रहा हो, नहीं बनाते ना ऐसा डिज़ाइन। ठीक है, आप पहले डिज़ाइन बनाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। उताक बनानी हो, बेडरूम से गुजर के जा रहा हो उताक में, ऐसे बनाते हैं डिज़ाइन? नहीं, पहले आप डिज़ाइन बनाते हैं कि किस तरह से सूट करेगा, आपके पास कैसे लोग आएंगे, कहाँ से इंटर होना चाहिए, कहाँ से एग्जिट होना चाहिए, कहाँ से स्टेयर्स चढ़ेंगी, पहला डिज़ाइन बनाते हैं, फिर बनाना शुरू करते हैं। तो अभी तक जो हम बात करते आ रहे हैं वो क्या थी, डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। अब क्या शुरू हो गया, ऐप डेवलपमेंट, अब बनाएंगे, क्लियर है, अब बनाएंगे, और बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, ऐप की टेस्टिंग, कि जिसने बनाई है वो काम कर रही है कि नहीं, क्लिक करने पे बटन क्लिक हो रहा है या नहीं, टेस्टिंग करेंगे। हर चीज़ जो बनाई होगी उसको फिर आपने टेस्ट भी करना है कि वो चल रही है कि नहीं। उस तरह से टेस्टिंग हो गई, ओके, वर्किंग फाइन। अब जाके क्या करना है, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब है जो क्लाइंट है आपका, उसकी मशीन पे उसको इंस्टॉल करना है, इसको हम कहते हैं वर्ड डिप्लॉयमेंट। आप क्या करेंगे, गूगल पे सबमिट कराएंगे ताकि लोग ऐप को डाउनलोड कर सकें। और अगर आप गूगल पे नहीं कर रहे, डायरेक्ट शिकारपुर HR वाले के पास जाएंगे, देखें आपके मोबाइल में मैं इंस्टॉल करके देता हूँ, APK देता हूँ, APK फाइल होती है, वो बनाते हैं, आप प्रोजेक्ट की पूरी फाइल, आप कहेंगे इसको इंस्टॉल करो, चला के देखो, ओके है, मज़ा आए तो फिर आप पेमेंट कर दें, मज़ा ना आए पैसे वापस। तो ऐसी गारंटी के साथ आप लेके जाएं तो ये कहलाता है कौन सा, डिप्लॉयमेंट। क्लियर है। डिप्लॉयमेंट के बाद उसको कहा यार बड़ी ऐप अच्छी बन गई, शिकारपुर HR की मैंने सक्खर के लिए बना रही है, अब मैं शिकारपुर में ही बनाना चाह रहा हूँ, खैरपुर में ही बनाना चाह रहा हूँ, मुझे 2-3 ब्रांच खोल के दो कि जब मेरी ऐप स्टार्ट हो तो उसमें आए व्हिच सिटी, शिकारपुर, खैरपुर या सक्खर। तो अब उसमें चेंजेस करवाएगा वो ऐप में, जब चेंजेस करवाएगा तो फिर आपको उसको में क्या करके देना है, मॉडिफिकेशन, दैट्स कॉल्ड सपोर्ट एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। दिस इज मेंटेनेंस, आप उसमें चेंजेस करके देंगे। फिर आपने जब बना के दी थी तो उसको यूज़ कर रहे थे 50 लोग, फिर बढ़ते बढ़ते उसके कस्टमर बढ़ गए, 500 हो गए, अब आपकी ऐप चलती नहीं है, बैठ गई। दैट्स कॉल्ड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। आपकी ऐप की परफॉर्मेंस डाउन हो गई, अब वो काम नहीं कर रही। 10 लोग यूज़ कर रहे थे, ओके था, 50 यूज़ कर रहे थे, बेहतर था, फिर भी ठीक है, चल रही थी।
अब 500 लोग एट ए टाइम यूज़ करेंगे तो ऐप नहीं चलेगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि सर्वर बैकएंड पे क्या है, एक ही है। तो फिर आप उसको सपोर्ट देंगे कि अब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आप बैकएंड पे सर्वर लगाने की बजाय क्लाउड पे चले जाएं, तो दैट्स कॉल्ड सपोर्ट। ठीक है, ग्रेजुअली ये चीज़ें सीखेंगे आप आगे जाके, ग्रेजुअली हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आप बोलेंगे बैकएंड पे क्या ले लो, क्लाउड ले लो, तो ये कहलाती है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट। शुरू में आप बोलेंगे उसको क्लाउड ले लो, और क्लाउड का जो है ना बिल आएगा आपको 50,000 रुपये पर मंथ, लेगा ऐप? नहीं लेगा ना। चलो सस्ता कर दें, 10,000 रुपये पर मंथ, लेगा? आपको कि मैं ऐप बना के दे रहा हूँ 10,000 की, और 10,000 रुपये पर मंथ आपने गूगल क्लाउड का बिल देना है। शुरू में आपने उसको कोई चीप वेब होस्टिंग सर्विस लेके देनी है, बैकएंड पे जो सर्वर होगा चीप लेके देना है। जब उसका बिजनेस बढ़ जाएगा फिर वो पे करने के लिए भी एग्री होगा कि अब हाँ मैं कमा रहा हूँ, जब खर्चा आएगा तो फिर मैं दूंगा। ठीक है जी, तो दैट्स कॉल्ड सपोर्ट एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। मैंने समझा दिया, इसकी थ्योरी डिटेल में दी गई है, 1 बाय 1 स्ट्रैटेजी। क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपमेंट में आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे ऑब्जेक्टिव क्यों बना रहे हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, व्हाट प्रॉब्लम विल द एप्लीकेशन सॉल्व, किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। ठीक है, टारगेट करें उसको। व्हाट आर इट्स टारगेट यूजर, किस तरह के लोग इस्तेमाल करेंगे। अब आपने ऐप बनानी शिकारपुरी अचार बनानी किनके लिए, जिनको पढ़ा लिखे नहीं अचार का आर्डर देना है, अनपढ़ लोग, बनेगी? बन सकती है अनपढ़ लोगों के लिए? बन सकती है। क्या यूज करेंगे, इमेजेस यूज करेंगे। लॉगिन के लिए दरवाजे का बटन बना दिया, क्लिक करो दरवाजे में अंदर, अचारों की तस्वीरें लगा दी। ठीक है, अब 2500 लिखा नहीं आ रहा तो उसको 1000 के नोट लगाओ, 2000 के, एक 500 का बना सकते हैं। यू हैव एन आइडिया कि मुझे उसको बनाना कैसे। अनपढ़ बंदे को बताना है कि कैसे, कितने की है ये चीज़, कैसे बनाओगे? 3 नोट लगाओ, 2000 के, एक 500 का दिखाओ और समझ जाएगा। एक का मतलब क्या है, 2500 रुपये देने हैं। उसको 2500 पढ़ा नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं। तो इस तरह की ऐप अगर आप इनोवेटिव बनाएंगे तो अकॉर्डिंगली इंग्लिश में बना दी, इंग्लिश में पढ़ना ही नहीं आ रहा, प्लीज़ लॉग इन अगेन। अब उसको पता ही नहीं लॉग इन अगेन का मतलब क्या है। उर्दू में लिखें, दोबारा से कोशिश करें। ठीक है, ऐप बनेगी, आराम से बन जाएगी। फिर मैं आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा कि आप बनाएं इंग्लिश वालों के लिए, वो ऑटोमेटिक उर्दू में भी कन्वर्ट हो जाए। चेंज लैंग्वेज करें, सारे ऑप्शन किस में आ जाएं, आपने लिखने नहीं है, आपने बनानी इंग्लिश में ही है, लेकिन उसका सपोर्ट क्या दे देंगे, इंग्लिश की सपोर्ट के साथ उर्दू की सपोर्ट भी दे देंगे, सिंधी की भी सपोर्ट दे देंगे। तो लैंग्वेज के ऑप्शन में जाएं, सारे के सारे ऑप्शन किस में चेंज हो जाएंगे, उर्दू में। होता है ना व्हाट्सएप में, आपने व्हाट्सएप उर्दू में नहीं बनाना, बनाना इंग्लिश में ही है, लेकिन किस में, सपोर्ट दे देंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हु आर द यूजर्स। क्लियर? व्हाट आर रिजल्ट्स डू यू वांट माई ऐप टू अचीव, क्या टारगेट्स हैं। और कहते हैं कि मिसाल के तौर पे शिकारपुरी अचार है, अभी कितने लोग खरीदते हैं जी, मेरे कस्टमर है 500। आप कहते हैं मेरी ऐप लें, आपको 1 साल में 5000 कस्टमर मिलेंगे। टारगेट सेट करके दें। क्या होगा आसानी से, अगर घर बैठे किसी को चकवाल में अचार मिल जाए और चकवाल वाले को शिकारपुर में बैठे हुए रेवड़ी मिल जाए, शिकारपुरी चकवाल वाली ओरिजिनल, इज इट फाइन और नॉट? क्लाइंट बनेंगे नहीं? अभी कोई चकवाल जाए तो कहते लोग यार मेरे लिए रेवड़ी लेके आना, है ना, और वो अपना सर पकड़ लेता है, मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि जितने लोग मिलेंगे सब रेवड़ी बोलेंगे, मैं रेवड़ियाँ उठा के ला रहा हूँ, एक बैग मेरा अपना, एक रेवड़ी का। ठीक है, या शिकारपुर लोग जा रहे हो, यार शिकारपुर ये चार ले आना, फंस जाते हैं ना, बताएंगे नहीं किसी को। लेकिन अगर आपके पास फैसिलिटेशन हो कि आप इजीली ऐप ऑर्डर दें, आपके पास चीज़ पहुंच जाए, तो क्लाइंट बढ़ जाएंगे नहीं, बढ़ जाएंगे। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, व्हाट डू यू वांट टू अचीव। स्कूल, अगर स्कूल ऐप बना देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, पेरेंट्स इजीली बच्चों का रिजल्ट देख सकता है, पेरेंट्स इजीली मोबाइल ऐप से टीचर इजीली रिजल्ट अपलोड कर सकती है। ठीक है, बहुत एआई और एडवांसमेंट आ गई है। आपने इमेज फ़ोटो लिया बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट का, भेज दी व्हाट्सएप के ज़रिए, लेकिन अगर आप उसको अपलोड कर दें रिजल्ट्स को किस पे, ऐप पे, तो टीचर इजीली अपनी ऐप देख सकता है।
बच्चे की ट्रांसक्रिप्ट देख ले सकता है, आपको प्रिंटिंग की कॉस्ट बच गई, आपको भेजने की टीसीएस करने की कॉस्ट बच गई, आपको रिलायबिलिटी की कॉस्ट बच गई कि पहुंची नहीं पहुंची। सबके पास ऐप ऑप्शन है, देखें। आपको दरख्त काटने की कॉस्ट बच गई, दरख्त कटता है तो क्या हो रहा है, हमारा माहौल इतना पॉल्यूशन के साथ आ रहा है, ग्रीन। यानी ये टारगेट्स होंगे जिससे आप कन्वेंस करेंगे अपने क्लाइंट को और वो चीज़ें बनाएंगे। और ये टारगेट्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पहले से ही मालूम है, उनको सिर्फ याद कराने के, देखो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मैं ऐप में ये चीज़ें डालूंगा, वो कन्वेंस हो जाते हैं जल्दी, ठीक है। सो द ट्रुथ, you might not have to think too much about these questions because you may already have the initial idea for your app. बहुत सारी चीज़ें आपको पहले जहन में होती हैं, बस एलोबरेट करनी होती हैं। जब आप बैठ के सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाती हैं। फिर अनदर थिंग इज रिसर्च कंपिटिटर। आप जो ऐप बना रहे हैं, आप ये देखेंगे आपके कंपटीशन में कौन कौन से लोग हैं, वो क्या फीचर है उसकी ऐप में, आपकी ऐप उससे बेहतर होनी चाहिए। यस और नो? व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप है ना? क्या व्हाट्सएप के कंपटीटर और ऐप है? आईएमओ है ना? वीचैट है। चाइना में व्हाट्सएप नहीं चलता, क्या चलता है? वीचैट। सऊदीया में व्हाट्सएप नहीं चलता, क्या चलता है? आईएमओ। क्लियर? These are competitor, different market, different targets, compatibility, availability, reliability, security, सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। लेकिन आपने टारगेट करना है मार्केट्स को, कन्वेंस करना है सामने वाले को, मुझे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और आप बनाने आने चाहिए। फिर सिलेक्ट करेंगे प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मैंने बता दिया आपको कौन से प्लेटफॉर्म है, मोबाइल, एंड्रॉइड या iOS। ठीक है, तो ये आपके टारगेट है, इसके यूज़ करते हुए आप चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। अब आते हैं स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप। पहला काम क्या करना है आपने, इंस्टॉल करना है एंड्रॉइड स्टूडियो। लिंक मैंने दे दिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोड लिंक आ जाएगा। इंस्टॉल करना है कम्युनिटी एडिशन, प्रोफेशनली करने। प्रोफेशनल में क्या मांगेगा आपसे, की परचेज करने के लिए कहेगा। आपने करना है कम्युनिटी एडिशन। कम्युनिटी एडिशन क्या होता है, उसमें थोड़े से फीचर कम होते हैं लेकिन फ्री होता है। क्लियर? पैसे तो आपने देने नहीं है, क्या करेंगे, कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करेंगे। अच्छा जी, फिर अब ओपन करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो और स्टार्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। और ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या करना है, लॉन्च को स्टार्ट करेंगे आप एंड्रॉइड स्टूडियो। तो मैं जाऊँ अपने न्यू स्क्रीन में जाऊँ और यहाँ लिखूँगा एंड्रॉइड स्टूडियो, लिख दिया, एंड्रॉइड स्टूडियो आ गया, क्लिक किया मैंने और ये लॉन्च होना शुरू हो जाएगा। फिर मैंने क्या करना है, इसके बाद सेलेक्ट करना है न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद करना है चूज टेम्पलेट फॉर द इनिशियल एक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं एम्प्टी एक्टिविटी इज गुड फॉर द बिगनर्स। ये जी एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल लोड हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट का नाम। हम कौन सा यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम क्या लिखेंगे, यूएमएस। अभी तो बताया था यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं हम, क्या नाम लिखेंगे प्रोजेक्ट का, यूएमएस। फिर पैकेज का नाम देंगे, यूनिक होना चाहिए। पैकेज क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट जो है वो जिस फोल्डर में स्टोर होगा वो फोल्डर पूरी दुनिया में यूनिक होना चाहिए, पूरी दुनिया में यूनिक होना चाहिए। इसके लिए हम यूज़ करते हैं URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। फिर सेव करेंगे लोकेशन पे, कहाँ पे सेव करना है प्रोजेक्ट, उसकी लोकेशन बताएंगे। आप कौन सी ड्राइव में करें, सी ड्राइव में, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में, जो भी आपके पास ड्राइव होगी कंप्यूटर की, उस ड्राइव में सेव करेंगे। फिर चूज करेंगे लैंग्वेज, आप किस में एंड्रॉइड ऐप बनाना चाहते हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास कौन सी है, जावा और कॉटलिन। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, कॉटलिन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मिनिमम एपीआई लेवल पे चूज करेंगे एंड्रॉइड में वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं। अच्छा, वर्जन क्या होता है, जब आप एंड्रॉइड स्टार्ट करेंगे, ये आपने पता होगा किटकैट सुना ना, किटकैट चॉकलेट है, वर्जन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म का नाम है, ठीक है, किटकैट। और कौन कौन से नाम सुने,
तो वर्जन्स होते हैं, हर मोबाइल ऐप के पुराने वर्जन भी हैं, नए वर्जन भी हैं, डिफरेंट वर्जन हैं, उनके नाम हैं। अभी आप अगर करें ये काम, मोबाइल ऐप में जाए, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम में मोबाइल में जाके देख लें कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, तो आपको पता लगेगा कितना एडवांस वर्जन है, कितना पुराना वर्जन है। हर मोबाइल ऐप में बताया जाता है कि कौन सा मोबाइल ऐप में वर्जन है। यहाँ ये क्या हेल्प करेगा, यहाँ ये हेल्प करेगा कि आपको बताएगा आपका कौन सा वर्जन कितने % यूजर्स के पास इंस्टॉल है, ताकि अगर आप पुराने वाला वर्जन यूज करेंगे तो वो कितने लोगों के पास होगा, ज़्यादा लोगों के पास होगा। नया वर्जन जो होगा वो कम लोगों ने, जिन्होंने नया मोबाइल लिया है वो नया मोबाइल में नया वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। पुराने मोबाइल उसको सपोर्ट नहीं करते कि नए मोबाइल में ज़्यादा प्रोसेसिंग, ज़्यादा रैम, ज़्यादा कंप्यूटेशन चाहिए होती है, तो नए वर्जन उसको सपोर्ट करता है, वो पुराने वर्जन को सपोर्ट नहीं करता। ऐसा होगा, अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं उसको कि ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी सपोर्ट नहीं करता। और अगर हम पुराना मोबाइल लें और उसमें नया वर्जन इंस्टॉल ना हो सकता हो तो हम कहते हैं ये फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी सपोर्ट नहीं करता। क्लियर है? अब कौन सी चीज़ हो सकती है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी सपोर्ट होगी मोबाइल में या फॉरवर्ड? फॉरवर्ड, सोच के बताएं कौन सी होगी। चलिए मैं याद करने के लिए फार्मूला बता देता हूँ, कंफ्यूज ना हो। अच्छा, दादा को पता हो सकता है पोते का नाम क्या होगा जो पैदा होगा? क्या होगा? जब होगा तो पता, पैदा होगा तो पता लगेगा ना। नहीं, पैदा होगा ना तो पता लगेगा। कैसे पैदा होगा तो पता लगेगा ना, किरण रखें या कामरान रखें। क्लियर? लेकिन पोते को पता होता है दादे का नाम क्या है। क्लियर? तो क्लियर, इससे याद रहेगा हर मोबाइल बैकवर्ड वर्जन को सपोर्ट करवाता है, आने वाले वर्जन का तो पता ही नहीं है उसको क्या होगा, कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्लियर? ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास विंडो 11, क्या पेंटियम 1 में विंडो 11 इंस्टॉल हो सकती है? क्या i5 के अंदर विंडो 98 इंस्टॉल हो सकती है? विंडो 98 यस, बैकवर्ड है, पुरानी लैंग्वेज है वो विंडो 98। ठीक है, वो 98 में भी इंस्टॉल होती थी। तो विंडो 98 पेंटियम किसमें? i5 में, i7 में इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन पेंटियम 1 के अंदर विंडो 11 इंस्टॉल नहीं हो सकती। ठीक है? तो इस तरह से बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होती है। चलें, गुड हो गया। अब आते हैं टुवर्ड्स फैमिलियराइज योरसेल्फ विद एंड्रॉइड स्टूडियो इंटरफेस। इसके अंदर क्या होगा? प्रोजेक्ट व्यू होगा, एडिटर विंडो होगी, टूल बार होगा, लॉककैट होगी, एवीडी मैनेजर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और वो क्या काम करते हैं ये लिखा हुआ है। मैनुअल आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनाया गया है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में बताएगा, क्योंकि जब ये याद कर लेंगे, चीज़ें समझ लेंगे तो यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, आप इसको यूज़ कर पाते हैं। आपको इसका नाम पता है क्या है? ये डस्टर। आपको पता है डस्टर है? आपको पता है किस लिए यूज़ होता है? बोर्ड को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, तब इसको यूज़ कर पाएंगे ना। अगर किसी को नहीं पता हो तो वो आए देखे, ये कहेगा यार ये तो शूज़ पॉलिश करने का है। जिसको ये पता ना हो तो क्या कर सकता है? इसे उठा के शूज़ पॉलिश कर सकता है। ठीक है, और अगर ये डस्टर होता चाक वाले बोर्ड का और किसी ने नहीं पता, ज़िंदगी में देखा ही डस्टर, तो वो आके समझेगा अच्छा ये पाउडर लगाने का। क्लियर? वो वाइट होगा तो कहेगा गोरा करने का, गोरा करने वाला डस्टर वो है, ये बुरश है। तो आपको जब चीज़ों की मालूमात होगी, उसका फंक्शनलिटी पता होगी, तो उसको यूज़ कर पाएंगे सही से। अगर मालूमात ही नहीं होगी तो यहाँ पे हर चीज़ के बारे में बताया गया है कि प्रोजेक्ट व्यू क्या करेगा? शो योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सिमिलर टू द इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की तरह है ये। एडिटर विंडो क्या करेगा? मेन एरिया ऑफ योर राइट एंड एडिट योर कोड। टूल बार क्या होगा? प्रोवाइड बटन्स फॉर रनिंग एंड डिबगिंग योर ऐप। तो इस तरह से हर चीज़ के बारे में ये डिस्क्रिप्शन दी होगी।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं। एडिटर विंडो क्या है, टूल बार क्या है, लॉग कैट क्या है, एवीडी मैनेजर क्या है। एवीडी मैनेजर क्या होता है? अलो यूजर टू क्रिएट एंड मैनेज एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, जिसको हम कहते हैं इम्यूलेटर्स। आप मोबाइल ऐप बनाएंगे, चलाएंगे किस पे? मोबाइल पे। वो मोबाइल पे कैसे नज़र आएगी? तो हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, एक वर्चुअल मोबाइल बनाते हैं, वर्चुअल मोबाइल, उसको हम कहते हैं इम्यूलेटर। उसके ऊपर चला के देखते हैं तो उस पर चलेगा तो कैसे स्टार्ट होगा, लॉगिन स्क्रीन कैसे आएगी, कितना उसका विड्थ होगी, कितना उसकी हाइट होगी, इमेजेस की लोकेशन क्या होगी, टेक्स्ट का फॉन्ट क्या होगा, कहाँ नज़र आएगा, कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप देखना चाहें तो किस पे चलाएंगे? इम्यूलेटर के ऊपर। और इम्यूलेटर के डिफरेंट मोबाइल है, आप बताएंगे कि ये 5 इंच वाला मोबाइल है या 7 इंच वाला है या 6 इंच वाला है या 4 इंच वाला मोबाइल है, उसकी स्क्रीन साइज़ के लिहाज से चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। क्लियर? तो स्क्रीन साइज़ होगा, उस लिहाज से आप डिज़ाइन करेंगे। तो हमारे पास ऐसा तो नहीं आपने एक ही तरह की स्क्रीन के लिए एक ही ऐप बनानी है, आप डिफरेंट ऐप बनाएंगे। कोई 4 इंच वाले मोबाइल के लिए, कोई 8 इंच वाले मोबाइल के लिए, कोई 7 इंच वाले के लिए, कोई 6.5 के लिए, ऐसे बनाएंगे। तो डिफरेंट इम्यूलेटर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपको। AVD मैनेजर है आपका, मैनेज करेगा उन तमाम वर्चुअल इम्यूलेटर्स को। AVD का फुल फॉर्म मैंने बताया, क्या है फुल फॉर्म? एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस, मल्टीपल होंगी। मतलब एक ऐप बना रहे हैं आप टैबलेट के लिए, एक ऐप बना रहे हैं आप 5 इंच वाले मोबाइल स्क्रीन के लिए, तो डिफरेंट इम्यूलेटर चाहिए उसके लिए। 5 इंच वाले के लिए डिफरेंट स्टाइल में बनानी पड़ेगी, और एंड्रॉयड के लिए यानी जो आपका बड़ी स्क्रीन वाला होगा या टैबलेट होगा उसके लिए बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये AVD मैनेजर्स होगा। और बहुत सारे फीचर हैं इसमें, कोड कंप्लीशन, कोड नेविगेशन, रिफैक्टरिंग। ब्रीफली बता रहा हूँ, जल्दी से समझ में आएगा, बाकी आप पढ़ेंगे, मैं मैनुअल आपसे शेयर करूँगा, आप इनकी डेफिनेशनों को याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? सो कोड कंप्लीशन का मतलब है कि जब आप एंड्रॉयड लिख रहे हो तो AND लिखें, ROID खुद से आ जाए, टैब प्रेस करें, एंड्रॉयड पूरा लिखा जाए, इसको कहते हैं कोड कंप्लीशन। मतलब कोड का कुछ हिस्सा लिखेंगे आप, बाकी वो बताएगा आप ये लिखना चाह रहे हैं, आप बोलेंगे यस तो लिख देगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये कहलाता है कोड कंप्लीशन। कोड नेविगेशन क्या होता है कि आप एक कोड से दूसरे कोड में जाते हैं, दूसरे कोड से पहले कोड में आते हैं, तो ये एक कोड से दूसरे कोड में घूमना फिरना, ये कहलाता है कोड नेविगेशन। और रीफैक्टरिंग टूल क्या होता है कि जब आप रीनेम करते हैं किसी कोड को, मिसाल के तौर पे मैंने एक फॉर्म बनाया था, उस फॉर्म का नाम कोई रखा, बाद में कहा नहीं यार नाम सही नहीं लग रहा, नाम चेंज कर दिया, तो उस फॉर्म का नाम मैंने बहुत जगहों पे दिया होगा, तो ऑटोमेटिकली सब जगहों पे चेंज हो जाएगा। क्लियर? ये फीचर इसके अंदर है, एक दफ़ा चेंज करेंगे सब जगह चेंज हो जाएगा। कोई वेरिएबल बनाया मैंने प्रोग्राम का, उस वेरिएबल को मैंने 5 जगह 10 जगह इस्तेमाल किया था, बाद में मैंने कहा यार ये वेरिएबल का नाम ये सही नहीं लग रहा, इसको चेंज करता हूँ। जब चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सब जगहों पे चेंज कर देगा। ये कहलाता है रीफैक्टरिंग टूल्स, मौजूद हैं, मैं करके दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने मैनुअल कैसे पढ़ना है। जब मैनुअल पढ़ने का सीख जाएंगे, चीज़ों को बोलना समझेंगे, समझना आ जाएगा, तो यूज़ करना आ जाएगा। ठीक हो गया? अब ये देखें, अब खुल गया ये आपका एंड्रॉयड, नज़र आ रहा है सबको? आपकी मीडिया स्क्रीन पे भी आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा? चलिए अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए अलग से दोबारा से सेशन क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि सेशन एक्सपायर होने वाला है।